अमेरिका ने सीरिया और इराक में कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि जॉर्डन में अमेरिका पर हुए हमलों के जवाब में अमेरिका ने ये स्ट्राइक की है। आज के अभियान में अमेरिका ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर स्ट्राइक की है। इससे पहले जॉर्डन में एक हमले में 3 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके जवाब में अमेरिका ने स्ट्राइक की है। अमेरिका के हमले में ईरान समर्थक 6 लड़ाके मारे गए हैं। यह हमला शुक्रवार की रात हुआ। यह हमला हाल ही में जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए घातक हमले के जवाब में किया गया है। अमेरिकी युद्धक विमानों ने दीर अल ज़ौर में ईरानी मिलिशिया स्थानों पर 4 राउंड हवाई हमले किए। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी टोही विमान हवाई क्षेत्र में अभी भी गश्त जारी रखे हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, अब तक यह आशंका जताई जा रही थी कि ईरान और अमेरिका के बीच अगर टकराव होता है तो अंजाम काफी भयानक हो सकता है, और अब वाकई ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए, अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिकी सैन्य फोर्सेस ने इस बारे में कार्रवाई की है, और खासतौर पर जॉर्डन में जिस तरीके से ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, साथ ही जो 40 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इसके अंदर घायल हुए थे, जवाबी कार्रवाई है। लेकिन कई सवाल इस चीज को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि 4 दिन बाद अमेरिका ने कार्रवाई की, तो क्या वो जो ठिकाने जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है वहां पर आतंकी मौजूद थे? किस तरीके से इसके अंदर अमेरिका ने इतना समय क्यों लिया कार्रवाई करने के लिए? बहरहाल अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि करीब 85 जो ठिकाने हैं उनको टारगेट किया गया है इराक में और सीरिया में। साथ ही 125 प्रिसिशन गाइडेड जो मिसाइल्स हैं, म्यूनिशन है, उसका इस्तेमाल किया गया है इस कार्रवाई के अंदर। और अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो पोस्ट हैं उसमें, और इसके अलावा जो उनके समर्थित आतंकी संगठन है उनके ठिकानों के ऊपर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें उनके एम्यूनिशन डिपो, जिसमें उनके जो बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया है। आपको जानकारी है चंदन कि जॉर्डन के अंदर अमेरिकी सेना जो है वो ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व के लिए वहां पर मौजूद है, और उनके ठिकानों पर जब कार्रवाई हुई थी। लेकिन लगातार अक्टूबर के बाद से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये दायरा क्या बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से इजराइल और गाजा के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी, तो उसके बाद अब इसका दायरा से लेकर इराक, जॉर्डन, सीरिया, यमन, इन तमाम इलाकों के अंदर फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक और बड़ी खबर भी आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद फिर आपसे जानकारी लेंगे। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी, हमें नुकसान पहुंचाया तो जवाब देंगे। बाइडेन ने कहा है सीरिया में ईरान समर्थित लड़ाकों पर हमला किया गया है। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई हमले होंगे। बाइडेन ने यह चेतावनी ईरान को दी है। नुकसान पहुंचाया तो जवाब देंगे, ये बाइडेन ने ईरान को चेतावनी दी है। तो किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है यह भी हम आपको बता रहे हैं। सीरिया, इराक में अमेरिका की एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिकी B-1 बॉम्बर ने आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए हैं। ईरान समर्थित 6 लड़ाके ढेर कर दिए गए, जबकि कई और लड़ाकों के घायल होने की खबर आ रही है। लड़ाकू विमानों ने 4 राउंड हवाई हमले किए। दरअसल जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर जो हमला किया गया था उसका यह बदला है। अमेरिका के टोही विमान इलाके में लगातार गश्त कर रहे हैं। प्रणय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रणय, ईरान को अच्छी तरह पता है कि अगर अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया तो उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन फिर भी उसके समर्थित मिलिशिया जो अटैक कर रहे हैं, क्या यह सोची समझी रणनीति है और ईरान के पीछे दूसरी बैकिंग है? देखिए चंदन, काफी समय से ये जो कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने समर्थित मिलिशियाज का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने जो कार्रवाई की थी, जिसके अंदर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो सीनियर जनरल है कासिम सुलेमानी, उन्हें एक ड्रोन अटैक के अंदर मारा गया था बगदाद के अंदर। और बताया जा रहा था कि जो IRGC है, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उसकी कुद्स फोर्स है, जिसका काम ही है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करना, यानी ईरान से बाहर एक पूरा नेटवर्क तैयार करना। ईरान इसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, यानी अमेरिका की जो मनमानी है उसके खिलाफ उसका ये एक प्रतिकार की जो कार्रवाई है, उसके लिए ये पूरा नेटवर्क वहां पर खड़ा किया गया है। वहीं इसे एक्सेस ऑफ ईवल कहता है अमेरिका, इजराइल और जो पश्चिमी देश हैं वो इसे एक्सेस ऑफ ईवल कहते हैं। और इनके बीच में जो टकराव है ये कई इलाकों के अंदर देखने को मिला है। लेकिन अगर हालिया कंटेक्स्ट अगर देखा जाए तो इजराइल की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि हमास के पीछे कहीं ना कहीं ईरान की बैकिंग है। और उसके बाद से ही एक नया जो फ्लैश पॉइंट है वो देखने को मिला है, जो ईरान के साथ बढ़ता हुआ तनाव है। जाहिर तौर पर इसमें सबकी आशंका इस चीज को लेकर है कि कहीं इसका दायरा और ज्यादा न बढ़ जाए, क्योंकि ये पूरे पश्चिम एशिया के अंदर एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। और जिस तरीके से एक दूसरे के इलाकों के अंदर कार्रवाई हुई है, आपने देखा हाल ही में इजराइल ने भी इसी तरीके की कार्रवाई की थी, सीरिया के इलाकों के अंदर बमबारी की थी, और उसके बाद अमेरिका की यह कार्रवाई, उसके अलावा हूथियों का हमला, और साथ ही रेड सी के अंदर जिस तरीके से पायरेसी बढ़ी है, ये वो तमाम चिंताएं हैं, ये
ये तमाम फ्लैश पॉइंट्स हैं जो इस समय गहराते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रणय, अगर बात की जाए 7 अक्टूबर को जिस तरह से हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, उसके बाद से चीजें बढ़ती चली जा रही हैं और बिगड़ती चली जा रही हैं। क्या आने वाले दिनों में ये जो तनाव है, ये जो झड़पें हैं, ये कम होने के कोई आसार हैं? क्योंकि इन लड़ाइयों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, सिर्फ मध्य एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। क्या इसके थमने के आसार दिखते हैं या फिर इसके और फैलने की आशंका है? देखिए चंदन, इसमें यह समझना होगा कि फिलहाल ईरान के अपने बेस के ऊपर, ईरान की जमीन पर जाके अमेरिका ने किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की है। दोनों के बीच में तनाव जरूर बना हुआ है। साथ ही इजराइल की तरफ से भी अभी ईरान के खिलाफ पर से कहा जाए, ईरान के क्षेत्र के अंदर जाके किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन हाल में आपको अच्छी तरीके से पता है, जब ईरान की तरफ से भी कार्रवाई की गई थी, कई इलाकों को निशाना बनाया गया था, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था और कथित तौर पर यह आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई थी। यहां भी आप देखें तो जो प्रॉक्सीज का जिक्र अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के सेंट्रल कमांड की तरफ से जो बयान आया है, इसमें कहा गया है ये तमाम वो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन जो कथित तौर पर ईरान के समर्थन से वहां खड़े हुए हैं, जिन्हें हथियारों की सप्लाई कर रहा है ईरान, ऐसा अमेरिका का दावा है। और ऐसे में इनके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाती है तो फिलहाल ये वहीं तक कंटेन रहेगी। लेकिन जब तक ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है तो इसमें ये फ्लैश पॉइंट ज्यादा बढ़ता नहीं नजर आता है। लेकिन जाहिर तौर पर ये टकराव है, ये फ्लैश पॉइंट है, यहाँ पर लड़ाई इस समय चल रही है। ऐसे में हमेशा ये आशंका बनी रहती है कि कहीं अगर जरा सी भी चूक हुई या ये दायरा बढ़ा तो फिर ये जंग की आग और फैल सकती है। बिल्कुल, जंग की आग और फैल सकती है। और अगर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात की जाए तो कहीं भी अगर जंग होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और वो आने वाले दिनों में पिछले कुछ साल जैसे रहे हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कतई ठीक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये अमेरिका ने जिस तरह से अटैक किया है सीरिया पर और उसके अलावा दूसरे ठिकानों पर जो अटैक किया गया है, जॉर्डन में जो हमला हुआ था उसका बदला लिया गया है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक है सीरिया और इराक में, बाइडेन का यह बारूदी इंतकाम है। अमेरिकी B-1 बॉम्बर ने आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए हैं और बाइडेन ने चेतावनी दी है ईरान समर्थित मिलिशियाज को कि आने वाले दिनों में अगर उनके ठिकानों को अटैक किया गया तो फिर और भी हमलों को तेज किया जाएगा। Z News.